पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था वो काफी सफल रहा है और हमारी सरकार जो कि राज्यों के साथ साझेदारी करके इसे सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, खासतौर पर खेती में, और इससे किसानों को उनके जमीनों को 3 साल के लिए जोड़ा जाएगा। इस साल की अगर बात की जाए तो डिजिटल क्रॉप सर्वे खरीफ के लिए कराया गया है और इसको 400 जिलों में इस साल इसे लागू किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा और उनके उत्पाद को लाया जाएगा। फार्मा और लैंड की जो रजिस्ट्री है उसमें इसे शामिल किया जाएगा। जन समर्थित किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी 5 राज्यों में। श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, इसके अलावा जो श्रिम्प है उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। हमारी कोशिश ये होगी कि जो समुद्री उत्पाद होता है, समुद्री भोजन होता है, उसको बढ़ाया जाएगा और इसकी फार्मिंग, इसका जो उत्पादन है ये सुनिश्चित करने के लिए इसका एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए नाबार्ड के जरिए इसे कराया जाएगा। राष्ट्रीय कोऑपरेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। हमारी सरकार एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी ताकि सही तरीके से और सही समय पर विकास किया जा सके। जो भी सहकारी समितियां हैं, सहकारी क्षेत्र है, उसका विकास हो सके और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको तेजी से बढ़ाया जा सके, जिससे कि रोजगार के मौके बन सके बड़े पैमाने पर। यह सुनिश्चित किया जाएगा और यह हमारा लक्ष्य होगा। इस नीति का लक्ष्य यही होगा कि रोजगार के मौके हो और इस साल के लिए हमने 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन रखा है कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए। प्रायोरिटी 2, और इसमें हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी कि रोजगार और कौशल विकास, ऐसे रोजगार जिससे कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव दिए जाएंगे। हम 3 स्कीम्स को शुरू करने जा रहे हैं जिससे कि रोजगार का मौका अगर बनता है तो उससे फायदे मिलेंगे। और इस सम का ईपीएफओ में जो कि निबंधन होता है इस पर हमारा फोकस रहेगा और पहली बार जो लोग रोजगार पाएंगे उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें जो नियोक्ता है उनको भी शामिल किया जाएगा। पहली जो स्कीम है इसमें फर्स्ट टाइमर स्कीम है, इसमें जिसमें सभी जो लोग पहली बार कार्य क्षेत्र को ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको 1 महीने का वेतन दिया जाएगा और ये सभी सेक्टर्स में लागू किया जाएगा। और इसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 1 महीने की जो सैलरी है वो 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 किस्तों में दी जाएगी, ईपीएफओ में शामिल की जाएगी। इसमें जो पात्रता की सीमा होगी वो लगभग 1 लाख रुपए प्रति महीने तक की होगी। इस स्कीम से ये उम्मीद की जा रही है कि 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को इससे फायदा मिलेगा। स्कीम बी की अगर बात करें तो रोजगार मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कैसे बढ़े उस पर हम ध्यान देंगे। इसमें अतिरिक्त जो रोजगार के मौके होंगे उसको हम पुरस्कृत करेंगे और जिसमें पहली बार के जो कर्मचारी होंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। सीधे ये कर्मचारी को और कर्मचारी को नौकरी देने वाले नियोक्ता को भी मिलेगा। ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन के माध्यम से शुरुआत के 4 साल में फायदा मिलेगा और इस स्कीम से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा जो पहली बार वे रोजगार पाएंगे और इसके अलावा उनके रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को भी फायदा होगा। स्कीम सी की अगर बात करें तो इसमें जो नियोक्ता है यानी जो नौकरी दे रहे हैं उनको फायदा मिलेगा। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के सभी नियोक्ताओं को फायदा मिलेगा। 1 लाख वेतन वाले लोग जो हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार इसमें एम्प्लॉयर्स को 3,000 रुपए प्रति महीने रीइंबर्स करेगी यानी वापस करेगी। अगले 2 साल के लिए उनके ईपीएफ के क्षेत्र में वापस किया जाएगा। इसमें इस स्कीम से अतिरिक्त रोजगार को पुरस्कृत किया जाएगा और 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।
Participation of और women इसमें in जो the workforce. महिलाओं की भागीदारी We will facilitate कार्य क्षेत्र में बढ़ higher सके, participation हम ये सुनिश्चित of करेंगे women in कि the महिलाओं workforce की through setting up of working भागीदारी women काफी ज्यादा hostels बढ़े। इसके लिए in हम विमेंस हॉस्टल collaboration with बनाएंगे, industry इसके लिए हम and जो establishing crashes. इंडस्ट्री है उनके साथ In सहयोग addition, करेंगे। the इसके अलावा partnership will जो seek बच्चों to के लिए क्रच organize होते हैं वो भी बनाए जाएंगे, women-specific ताकि हम skilling programs महिलाओं को and केंद्र में रख promotion of करके market उनका access कौशल विकास for भी करेंगे, women ताकि महिलाओं को SHG enterprises. SHG जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनको जोड़ा जाएगा I'm मार्केट happy to से। announce कौशल विकास की जो a new योजनाएं हैं, centrally उस sponsored एक scheme. नई केंद्र द्वारा स्पॉन्सर As the स्कीम fourth की हम scheme घोषणा कर रहे हैं और under the हमें Prime काफी Minister's खुशी हो रही है। package और ये for skilling प्रधानमंत्री in के collaboration इसमें with state governments कौशल विकास के and साथ साथ industry. सहयोग की बात की जा रही है, 20 इंडस्ट्री के lakh साथ youth जुड़ेंगे। इसमें will be 20 लाख skilled युवाओं को over a 5-year का कौशल विकास period. होगा अगले 5 साल में। 1,000 industrial training institutes 1000 इंडस्ट्रियल will be ट्रेनिंग upgraded इंस्टीट्यूट्स को in hub and spoke उत्कृष्ट बनाया arrangements जाएगा, उनको with आगे बढ़ाया outcome जाएगा, orientation. जिसका Course content मकसद and है design will be aligned कोर्स to the और skill needs जो of industry and new courses will सारी be चीजें introduced इंडस्ट्री की for मांग के emerging मुताबिक होंगी, needs. ताकि जो जरूरतें हैं Skilling आगामी loans. उनके हिसाब से कौशल विकास हो सके। The model skill कौशल loan विकास के लिए scheme लोन्स will दिए be जाएंगे। revised जो to हमारी मौजूदा facilitate स्कीम है loans up उसको to बेहतर किया जाएगा, 7.5 lakh जिसमें rupees 7.5 लाख रुपए तक with a दिए जाते हैं। guarantee from a और government इसमें promoted fund. सरकारी This measure is expected to प्रोत्साहन के जो help फंड होते हैं उनका इस्तेमाल होगा। 25,000 students 25,000 every year. स्टूडेंट्स को हर साल इसमें शामिल किया जाएगा। Education loans. एजुकेशनल लोन की अगर बात की जाए, शिक्षा क्षेत्र के लोन की बात की जाए, तो ऐसे युवा जो कि किसी भी तरह के सरकारी स्कीम्स का फायदा पाने के पात्र नहीं हैं, ऐसे युवाओं के लिए हमें ये काफी खुशी हो रही है ऐलान करने के लिए कि उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, उनको उच्च शिक्षा के लिए ये लोन दिया जाएगा। वे जो हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशंस हैं, घरेलू संस्थान है, वहां ये लोन लेकर के पढ़ाई कर सकेंगे। E-vouchers for E-vouchers this purpose. इस E-vouchers for this purpose. will इसके be given उद्देश्य के लिए directly ई to वाउचर्स 1 lakh सीधे दिए students जाएंगे। every 1 लाख year छात्रों को हर for साल ये annual ई वाउचर्स interest दिए जाएंगे, subvention जो of कि 3% of the 3% loan का amount. की ब्याज से उनको लोन अमाउंट मिलेगा।